ईश्वर हमें दुख क्यों देते हैं? यह प्रश्न बड़ा सरल है, लेकिन इसका उत्तर आपका जीवन बदल सकता है। ईश्वर हमें दुख क्यों देते हैं? ये प्रश्न कोई साधारण व्यक्ति नहीं करता, बल्कि वही करता है जो ईश्वर से जुड़ चुका है, जो जीवन की सच्चाई को भीतर से अनुभव कर रहा है। भाइयों, दुख कोई दंड नहीं है, दुख एक संकेत है। जब आत्मा अपने मार्ग से भटक जाती है, जब मन संसार में उलझने लगता है, जब ईश्वर कोई दंड नहीं देते, वो एक धीमा मौन सा संदेश भेज देते हैं, जिसे हम दुख कहते हैं। दुख हमें जगाने आता है, सुख से नहीं, दुख से विवेक जागता है। जब जीवन में सब कुछ ठीक होता है, तो हम अपनी आत्मा की आवाज़ सुनना बंद कर देते हैं। लेकिन जब हृदय टूट जाता है, तब ईश्वर बहुत पास हो जाते हैं, क्योंकि टूटे हुए हृदय की पुकार सीधे भगवान के चरणों तक पहुंचती है। एक माँ अपने बच्चे को स्कूल भेजती है, जानती है कि वो रोएगा, लेकिन फिर भी भेजती है। क्यों? क्योंकि उसके कल का निर्णय उसी में छुपा है। उसी प्रकार ईश्वर हमें दुख से गुजारते नहीं, सांवरते हैं। दुख पाप का फल नहीं, वह आत्मा की शुद्ध होने की प्रक्रिया है। शास्त्रों में कहा गया है, पाप का फल दुख है, लेकिन वह दुख ईश्वर का क्रोध नहीं, बल्कि कृपा का स्पर्श है। ध्यान दीजिए, जिसे ईश्वर प्रेम करता है, उसे संसार में थोड़ा अलग रखते हैं। वो चाहते हैं कि वह आत्मा लोगों के शोर में नहीं, प्रभु की शांति में डूबे। दुख आत्मा को भीतर की ओर मोड़ देता है, जैसे गीता में कहा गया है, मन ही बंधन है और मन ही मुक्ति है। सुख में मन बाहर भागता है, लेकिन दुख में मन भीतर झांकता है। जब भक्त टूट जाता है और फिर भी कहता है, हे प्रभु, जो भी हो रहा है आपकी इच्छा है, मैं स्वीकार करता हूँ, तब प्रभु कहते हैं, अब तू तैयार है, अब मैं तुझे पकड़ लूँगा। भक्ति के इतिहास में किसी को भगवान सुख में नहीं मिले। राम को वनवास में प्रेम मिला, मीरा को विष के प्याले में भक्ति मिली, हनुमान को सेवा में त्याग मिला और राधा को वीरा में ब्रह्मा की अनुभूति मिली। तो जब आप दुख से गुजर रहे हो, तो प्रश्न मत कीजिए भगवान ऐसा क्यों कर रहे हैं, बल्कि पूछिए, प्रभु, इसमें मेरी कौन सी अग्नि जल रही है, कौन सा विकार आप मुझसे दूर कर रहे हैं। क्योंकि एक बात निश्चित है, दुख में जो गिरा नहीं, वही भगवान की गोद में समाया है। तो यदि जीवन में दुख है, सह लीजिए, झुककर स्वीकार करना और उसी क्षण को प्रभु के चरणों में अर्पित कर देना, तो वही दुख आपका मोक्ष का द्वार बन जाता है। दुख को द्वार मानो, प्रभु स्वयं उस द्वार पर मिलेंगे। जय श्री कृष्णा, जय महादेव।